बोलूँ भाई, मैं सबको पता ही है, मैं इस बारे में रैंट करूंगा तो कोई फायदा नहीं है। चेक लाइट अभी तक नहीं गई। अब इसमें क्या है, थ्रॉटल बॉडी का कुछ तो ऑटो चॉक होता है। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर फाइन। ठीक है, अभी देख रहे होगे आवाज़ कैसी हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है एंड मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विस कराने, रॉयल एनफील्ड की। यस, फाइनली सर्विस हो रही है। चेक लाइट हटेगी, सेंसर वेंसर चेंज होना है, जो भी होना है मैंने पूछ लिया बंदे से। वो सेंसर चेंज होना है, ऑयल और ऑयल फिल्टर। ये रहा, मैं इसमें ऑयल और ऑयल फिल्टर रख के ले जा रहा हूँ। हेलमेट में ये ले जा रहा हूँ। गोप्रो वगैरह माउंट मैं कर नहीं रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि फिर मुझे वो KYT का डब्बा खोलना पड़ेगा एंड वहाँ KYT ले जाना इज अ टास्क भाई। मतलब वहाँ तक KYT लेके जाना एंड वहाँ रखना, क्योंकि ये वाइट कलर ना इतने स्क्रैचेस आते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ता है मुझे काम। तो मैं गोप्रो तो लेने जा रहा हूँ, ठीक है, बट आप लोग को वीडियोस भी दिखाऊंगा कैसे हो रही है सर्विस, क्या क्या हो रहा है, सेंसर कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ है सेंसर, बेसिकली मैंने भी नहीं देखा अभी तक। तो अभी मिलता हूँ मैं आप लोग को रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर पर। अभी भाई ऑयल फिल्टर खुला है और अभी मुशीर भाई बताएंगे क्या का ऑयल सेंसर वेंसर जो भी चेंज होना है। अभी तो पहले ऑयल ड्रेन होगा, ऑयल फिल्टर हो जाएगा, उसके बाद पूरा ऑयल निकलेगा, फिर ऑयल डालेंगे, ऑयल फिल्टर भी आएगा मेरे पास। और ये रहा ऑयल का हाल, खराब ही है। हाँ, एकदम काला पड़ा है। स्पार्क प्लग ब्लॉक प्लग सब चेंज हो रहे हैं देख रहे जैसा करना तो। और रबड़ का भी भैया पूछेंगे क्या है, निकल रहा है अभी भी। अडैप्टर खराब है, चेंज होगा अडैप्टर। स्पार्क प्लग ठीक है। तो भाई ये देखो, ये वाला अडैप्टर देखो, जूम इन करके दिखाता हूँ, इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। एंड ये वाला अडैप्टर देखो, पूरा अंदर से काला पड़ा है, कार्बन हो रखा है पूरा। तो अब या तो ये साफ होकर लगेगा या चेंज होगा। चेंज करवाने गए हैं शायद भैया, क्योंकि बोल रहे हैं ये गर्म होता है तो भी इंजन चेक लाइट आ जाती है। तो भाई ये है हमारे दो नए अडैप्टर, ये देखो क्लीन, एकदम क्लीन। तो भैया बता रहे हैं कि प्लग व्लग भी अगर शॉर्ट होता है, स्पार्क प्लग शॉर्ट होता है तो भी इंजन चेक लाइट आ जाती है, क्योंकि गर्म होती है गाड़ी, है ना। तो अभी देखते हैं जैसे हो रहा है काम। ऑयल ऑलमोस्ट अभी भी टप 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 तो हो रहा है, टपक ही रहा है। ये निकालते हैं, ऑयल फिल्टर निकालेंगे, उसके बाद वापस अपना ऑयल डालेंगे। 3 लीटर और इसमें डलना है 3.1। ऑयल फिल्टर के लिए 100 ग्राम ऑयल डलता है, तो 100 ग्राम ऑयल फिल्टर में रॉयल एनफील्ड का डाल देंगे, बाकी मोटल का डाल देंगे 3 लीटर। 100 ग्राम से बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं थे, ठीक है। ये बनाते हैं स्पार्क प्लग की वजह से भी हो सकता है, जो इंजन चेक लाइट आ रही हो तो स्पार्क प्लग की वजह से भी हो सकती है। ये लग रहा है भाई ऑयल फिल्टर नया वाला। अब ऑयल लग जाएगा, ऑयल निकल गया सारा, ठीक है जी। ये इनका टूल होता है, इससे टाइट होता है। ये साला कहीं मिलता नहीं है, मिलता इनके पास ही है। भाई ऑयल डल गया मस्त। अभी हो रही है ब्रेक साइड की क्लीनिंग, ऑयल देखेंगे, ब्रेक ऑयल वगैरह ये, उसके बाद देखते हैं। तो भाई हो गई है सर्विस एंड मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ है, ठीक है। ये वाला स्पार्क प्लग का अडेप्टर चेंज हुआ है, ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है एंड एक ये 2 इधर की कैप्स लगे हैं जो सर्विस पे कभी निकल गई थी, ठीक है। ये बेसिक काम हुआ है एंड इंजन चेक लाइट अभी भी नहीं गई है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। ये देखो, ठीक है, ये देखो इंजन चेक लाइट अभी तक नहीं गई। अब इसमें क्या है, थ्रॉटल बॉडी का कुछ तो ऑटो चॉक होता है,
जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बाकी मैं बताऊंगा घर जाके क्या है, बिल कितना आया है वही बताऊंगा। अभी चलते पहले घर, फिर इसका ऑटो चौक और ये सब दिखाता हूँ क्या होना है। भाई अभी हो रहे हैं देखो रात के 11:17 एंड मैं भूल गया था, मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं करा है एंड मैं बिल दिखाने वाला था, तो मैं आप लोग को बिल दिखाता हूँ। ये रहा मेरे हाथ में बिल। भाई बिल क्या क्या चेंज हुआ है मैं दिखा देता हूँ। कंप्रेसर कैप जो कि आई गेस वही जो क्या बोलते हैं उसको, वो इसका ये जो अडेप्टर था, ये देखो ये इसको बोलते हैं कंप्रेसर कैप, आई बिलीव जहाँ तक है यही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हुई है ये इंजन ऑयल 10W50 का 100 ग्राम डाला था बस, वो 100 ग्राम। मोटल जो मैं लेके गया था वो था 3 लीटर, 1.5 लीटर के 2 कैंस थे, तो 3.1 लीटर डलता है, तो 100 लीटर कह रहा हूँ 100 ml उसका इंजन ऑयल डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 लीटर ही था मोटल में, ठीक है। टोटल बिल लेबर चार्ज और सब कुछ जोड़ के आया था 1215 में। ऑयल मेरा था, ऑयल फिल्टर मेरा था, एयर फिल्टर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। बिल आया है 1215 एंड इसमें अभी भी मेरी इंजन चेक लाइट आते हुए तो नहीं गई थी, बट वो इशू सॉल्व नहीं हुआ है जहाँ तक मेरे को लगता है। तो इंजन चेक लाइट वाला तो इशू यही है कि भाई जहाँ तक है मेरे को समझ आया, जितना मुझे समझ आया, रॉयल एनफील्ड वालों का काम बस क्या ही बोलूँ भाई, मैं सबको पता ही है, मैं इस बारे में रैंट करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट इंजन चेक लाइट आई डोंट थिंक सो अभी गई है वो प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से, जस्ट बिकॉज उन्होंने वो मशीन से कोड वगैरह एरर कर दिए, मतलब डिलीट कर दिए एरर कोड जो होते हैं, तो उस वजह से वो अभी नहीं आ रही है। मेरे को पक्का यकीन है दोबारा आएगी। एंड दिक्कत अब क्या है कि वो थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवानी है, तो उसका कुछ तो ऑटो चॉक होता है जो काम नहीं कर रहा है, जितना मुझे इन लोगों ने बताया, ठीक है। अब देखते हैं, फ़िलहाल के लिए बाइक सर्विस हो गई है, ठीक है। चेक लाइट नहीं आ रही है, तो अभी जब तक चल रही है मैं जब तक चला रहा हूँ। थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराएंगे कुछ टाइम बाद एंड एयर फिल्टर भी क्लीन होना है, तो ये 2 चीज़ें क्लीन करा के देखते हैं। अगर उससे इंजन चेक लाइट जाती है तो ठीक है, वरना आई डोंट नो। वो गियर पोजीशनिंग सेंसर का दिखा रहा था, मैंने बोला था कि भाई तुम्हारी मशीन तक में गियर पोजीशनिंग सेंसर का एरर दिखा रहा है एंड तुम मेरे को बोल रहे हो कि भाई इसकी थ्रॉटल बॉडी गंदी है। मतलब क्या बोल दूँ भाई मैं रॉयल एनफील्ड को इन चीज़ों में। तो अब वही है, गियर पोजीशनिंग सेंसर मैंने उनको बोला कि भाई ये गंदा है, मतलब चेंज होना है। अब उन्होंने बोला कि नहीं सर चेंज नहीं होना है, ये गियर पोजीशनिंग सेंसर का एरर नहीं है, ये एरर तो हाँ एक चीज़ और उन्होंने बोला भाई ने जो सर्विस कर रहे थे कि जब थ्रॉटल बॉडी गंदी होती है या थ्रॉटल बॉडी में कोई दिक्कत होती है तो वो कुछ भी एरर दिखा देती है। भाई उन्होंने बोला कि भाई अगर थ्रॉटल बॉडी गंदी है तो वो कुछ भी एरर दिखा देगी, क्योंकि जस्ट ऊपर होता है थ्रॉटल बॉडी के कुछ तो सेंसर होता है वो, तो वो जस्ट ऊपर होता है, तो थ्रॉटल बॉडी कुछ भी एरर दिखा देगी वो, अगर थ्रॉटल बॉडी गंदी है या कुछ दिक्कत हो रही है थ्रॉटल बॉडी में। तो मेरे को ये सब चीज़ें समझ नहीं आई टेक्निकली, टू बी ऑनेस्ट। एंड रॉयल एनफील्ड के टेक्नीशियंस तुम्हें पता ही है भाई, ठीक है। बाकी देखते हैं, अभी जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने बोला भी है कि मैं बाहर कर दूंगा जो भी है जैसे भी है। अब देखते हैं जैसे भी होता है काम। फिलहाल के लिए चेक लाइट नहीं आ रही है, बाइक सर्विस हो गई है। आई एम रियली नॉट हैप्पी विद रॉयल एनफील्ड सर्विसेज, ठीक है। मैं इसलिए ही रॉयल एनफील्ड पे कभी सर्विस नहीं कराता हूँ अपनी। मैं पर्टिकुलरली इस बार सेंसर की वजह से गया था, वो भी फिक्स नहीं हुआ इन लोगों से। बट देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो सीधी बोल देते हैं थ्रॉटल बॉडी चेंज करा लो भाई। थ्रॉटल बॉडी 16,000 रुपये की है इसकी, मतलब एक एरर के लिए जिसमें मेरे को कोई बाइक में चलाने में दिक्कत नहीं आ रही, मैं क्यों 16,000 रुपये फूकूँ। तो लेट इट बी, देखते हैं एरर का क्या करना है। अगर कुछ क्लीन करके या कुछ हो सकता है तो देखते हैं, वरना आई डोंट माइंड राइडिंग अ GT 650 ऑन इंजन चेक लाइट, आई रियली डोंट गिव अ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये था, अब से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन पीस ऑन, राइड सेफ, बाय बाय।